सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रुचिरा प्रथम भाग से कक्षा 6 विमानयानम रचनाएं पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विमानयानम रचयाम, अर्थात विमान की रचना करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन पाठ को जानने से पहले हम उसके कुछ शब्दार्थ पढ़ते हैं ताकि हमें पाठ आसानी से समझ आ जाए। विमानयानम अर्थात हवाई जहाज, एरोप्लेन। रचयाम बनाएं, शुड मेक। विपुले विस्तृत, आकाश में, एक्सपेंसिव। विमले निर्मल, आकाश में। क्लियर वायु विहारम, वायु यात्रा। फ्लाइंग इन द स्काई करवाम, करें। शुड डू। उन्नत वृक्षम, ऊंचे वृक्ष को। हाई ट्री। तुंगम ऊंचा, हाई। क्रांता पार करके, क्रॉसिंग ओवर। याम चलें, शुड गो। हिमवंत सोपानम, हिमवंत का अर्थ है बर्फ की और सोपानम का अर्थ है सीढ़ी को, आइस लैडर। चंद्रलोकम चंद्रलोक को। प्रविशाम प्रवेश करें, शुड एंटर। गणयाम गिने, शुड काउंट। चितवा चुनकर, पिकिंग अप। मौक्तिक हारम मोतियों के हार को, पर्ल नेकलेस। अम्बुद मालाम बादलों की माला को, क्लाउड गार्लैंड। अंबर भूषाम आकाश की शोभा को, ब्यूटी ऑफ द स्काई। प्रतियाम लौटे, शुड रिटर्न। जनयाम उत्पन्न करें, शुड क्रिएट। आदाय लेकर, टेकिंग। राघव माधव सीते ललिते, विमानयानम रचयाम। नीले गगने विपुले विमले, वायु विहारम करवाम। हे माधव, हे राघव, हे सीते, हे ललिते। विमानयानम विमान, रचयाम बनाएं। हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, आओ हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने, नीले गगन में। विपुले विमले विस्तृत स्वच्छ आकाश में। वायु विहारम करवाम वायु विहार करें, अर्थात आओ नीले स्वच्छ और विशाल आकाश में हम वायु विहार करें, अर्थात आकाश में यात्रा करें। ये इस पद्यांश से जुड़े, इन पंक्तियों से जुड़े शब्दार्थ हैं। उन्नत वृक्षम तुंग भवनम, क्रांताकाशम खलु याम कृत्वा। हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। इसका अन्वय है, खलु उन्नत वृक्षम, तुंग भवनम क्रांत्वा आकाशम याम, हिमवंतम सोपानम कृत्वा चंद्रलोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षम अर्थात ऊंचे पेड़ को, तुंग भवन ऊंचे भवन को, क्रांतावकाशम पार करके, खलु याम आकाश में चले। इन ऊंचे पेड़ को और ऊंचे भवन को पार करके हम आकाश में चले। कृत्वा हिमवंतम सोपान, कृत्वा करके, हिमवंतम बर्फ क्यों, सोपानम सीढ़ी बनाकर। चंद्रलोकम चंद्रलोक में, प्रविशाम प्रवेश करें। आओ हम बर्फ
की सीढ़ी बनाकर अर्थात हिमालय की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। ये इन पंक्तियों से जुड़े हुए शब्दार्थ हैं। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिता ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम् विविध सुंदर ताराश्चिता मौक्तिकहारं रचयाम। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति हि सर्वान् ग्रहान् गणयाम विविध सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। इसका अर्थ है शुक्र चंद्र शुक्र और चंद्र, सूर्यो गुरु रीति सूर्य और बृहस्पति, ग्रहान ही सर्वान गणयाम ग्रहान ग्रहों, गणयाम गणना करें, सर्वान सभी, शुक्र चंद्र सूर्य बृहस्पति आदि सभी ग्रहों की गणना करें। विविध अनेक सुंदर तारों को चित्वा चुनकर मौक्तिकहारम मोतियों के हार रचयाम बनाएं। अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। ये इन तीसरे पद्यांश से जुड़े हुए कुछ शब्दार्थ हैं। अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदाय ही प्रत्याम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम ग्रहेशुम हर्षम जनयाम। इसका अन्वय है ही अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदाय एवं प्रत्याम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम ग्रहेशु हर्ष जनयाम। इसका अर्थ है बादलों की माला को। अम्बुद का अर्थ है बादल और मालाम माला को। अंबर आकाश, भूषाम शोभित, बादलों की माला को आकाश की शोभा को लेकर ही लौटे। आदाय ही प्रत्याम प्रत्याम वापिस लौटे। दुखिता पीड़ित दुखी और पीड़ित, कृषिक जनाना किसानों के, ग्रहेशु घर में, हर्षम खुशी, जनयाम उत्पन्न करें या पैदा करें या लाएं। दुखी और पीड़ित किसानों के घरों में हम खुशियाँ उत्पन्न करें अर्थात उनके घरों में हम खुशियाँ लाएं। ये पद्यांश 4 से जुड़े कुछ शब्दार्थ हैं। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदाय प्रत्याम जनयाम। आइए बच्चों अब हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 में इन सभी दिए गए गीत को सस्वर गायन करना है। प्रश्न संख्या 2 कोष्ठ कांत गर्तेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों की तृतीय विभक्ति को रिक्त स्थानों में भरना है। यथा नभ डैश शोभते, ब्रैकेट में है, कोष्ठक में है चंद्र, तो चंद्र की तृतीय विभक्ति होगी चंद्रेण। सा रिक्त स्थान जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। विमल, विमल की तृतीय विभक्ति है विमलेन। राघव डैश विहरति विमानयान, विमानयान की तृतीय विभक्ति होगी विमानयानेन। कंठ डैश शोभते मौक्तिकहार, कंठ मौक्तिकहारेण शोभते। नभ डैश प्रकाशते
कोष्ठक में है सूर्य, तो सूर्य की तृतीय विभक्ति है सूर्येण। अतः वाक्य बनेगा नभ सूर्येण प्रकाशते, नभ सूर्य में प्रकाशित होता है। पर्वत, नभ में सूर्य प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम डैश आकर्षम दृश्यते, कोष्ठक में है अम्बुदमाला, तो इसकी तृतीय विभक्ति होगी अम्बुदमालया। पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते। प्रश्न संख्या 3, इसमें भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, भिन्न वर्ग के पद को चुनकर अलग लिखना है। यथा सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र। अब सूर्य चंद्र और शुक्र ये तो अंतरिक्ष में है, किंतु अम्बुद तो खुद ही आकाश हो गया, तो इसका भिन्न वर्ग है अम्बुद। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। अब पत्र, पुष्प और फूल और फल ये सभी कहाँ होते हैं? पेड़ पर होते हैं, किंतु मित्राणि अलग है, तो हम इसको अलग लिखेंगे मित्राणि। जलचर खेचर भूचर निशाचर। इनमें निशाचर अलग है, क्योंकि निशाचर का अर्थ है रात को उड़ने वाला, और बाकी सभी पक्षी के लिए प्रयोग हुए हैं। जलचर खेचर भूचर गाव सिंह कच्छपा गजा। इनमें ये सभी कछुआ है जो अलग है, बाकी ये सभी अलग हैं, तो हम इसलिए कच्छपा को अलग लिखेंगे। मयूरः चटकः शुकः मंडूकः। इसमें मंडूकः को छोड़कर बाकी सभी पक्षी हैं, तो इसलिए मंडूकः भिन्न शब्द है। पुस्तकालय श्यामपट्ट प्राचार्य सोचिके। इसमें सोचिकः को छोड़कर बाकी सभी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, अतः भिन्न वर्ग सोचिकः है। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा। लेखनी पुस्तिका और अध्यापिका एक वर्ग से हैं, जबकि अजा भिन्न वर्ग से है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत के वायुयानम रचयन्ति। वायुयान की रचना कौन कर रहा है? बालका बालिकाश्च वायुयानम रचयन्ति। बालक और बालिका वायुयान की रचना करते हैं। ख वायुयानम कीदृशं वृक्षं कीदृशं भवनं चक्रांता उपरि गच्छति। वायुयान किन किन वृक्षों और भवनों के ऊपर से जाता है? वायुयानम उन्नतम वृक्षम तुंगम भवनम चक्रांतवा उपरि गच्छति। वायुयान ऊंचे ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों के ऊपर से जाता है। वयम कीदृशम सोपानम रचयान। हम कैसी सीढ़ी बनाएं? वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। हम सब बर्फ की सीढ़ी बनाएं। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम। हम किस लोक में प्रवेश करें? वयम चंद्रलोकम प्रविशाम। हम सब चंद्रलोक में प्रवेश करें। आकाशे का चित्वा मौक्तिकहारम रचवा। आकाश से क्या चुनकर मोतियों का हार बनाएं? आकाशे ताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। आकाश से तारे चुनकर मोतियों के हार बनाएं। तेषां गृहेषु हर्षम जनयाम। किसके घर में खुशी लाएं? कृषकाणाम गृहेषु हर्षम जनयाम। किसानों के घर में खुशी लाएं। अब है प्रश्न संख्या 5, विलोम पदानि योजयत। इनमें विलोम पदों को जोड़ना। उन्नत उन्नत अवनत। गगने पृथिव्याम। सुंदर असुंदर। चित्वा विकीर्य। दुखी सुखी। हर्ष
शोकः। उन्नत उन्नति और अवनत अवनति। गगने आकाश, पृथिव्यां पृथ्वी। सुंदर सुंदर असुंदर, जो सुंदर नहीं है वो। चित्वा चुनकर, विकीर्य फैलाकर। दुखी सुखी, हर्ष खुशी, शोक दुख या उदास। समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यते। इसमें हमें विभक्ति दी हुई है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति है, इसमें हमें विभक्ति लिखनी है जिस प्रकार दी हुई है उसी के अनुसार। भानु एक वचन है, भानु द्विवचन है और इसका बहुवचन होगा भानवः। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में गुरुम गुरु गुरून्। तृतीय विभक्ति में पशुना पशुभ्याम पशुभिः। चतुर्थी विभक्ति साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः। पंचमी विभक्ति वटोः वटुभ्याम वटुभ्यः। षष्ठी विभक्ति विभो विभुवोः विभूनाम्। सप्तमी विभक्ति शिशौ शिशवो शिशुषु। संबोधन हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः। प्रश्न संख्या 7, पर्याय पदानि योजयत। इसमें पर्यायवाची शब्दों से मेल करना है। गगने आकाशे, विमले निर्मले, चंद्र निशाकर, सूर्य दिवाकर है, अम्बुद जलद। अब इस पाठ का अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में आपके लिए नई वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।